नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम बात करेंगे क्विट टोबैको स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब कि तंबाकू, सिगरेट और दारू का व्यसन बंद करें। तो हम सबको ये मालूम ही है कि ये सभी खराब आदतें हैं। तंबाकू है, सिगरेट है या तो दारू है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानकारक है। लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट में ये नुकसान को कैसे बढ़ाती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं तंबाकू का सेवन के बारे में, जो दो फॉर्म में होता है। या तो आप तंबाकू को चबाकर खाते हैं या तो सिगरेट के फॉर्म में लेते हैं। तो तंबाकू खाने से मुंह का कैंसर होता है, पेट से रिलेटेड समस्याएं होती है, और सिगरेट का सेवन करने से फेफड़े का कैंसर होता है या तो सांस से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये हम सबको मालूम ही है। लेकिन डायबिटीज वाले पेशेंट में एडिशनल नुकसान जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो डायबिटीज में हम सबको पता है, हमने आगे भी बात किया है कि माइक्रोवास्कुलर एंड मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। खून की जो बड़ी नलियां हैं उसमें ब्लॉकेज आता है, और खून की जो छोटी नलियां हैं जो आंखों में, किडनी में, पैरों में जाती हैं, इसमें ब्लॉकेज होने की संभावना, उसके साथ साथ लीकेज होने की संभावना भी रहती है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में शुगर को अच्छा कंट्रोल नहीं रखने से कॉम्प्लिकेशन तो होती ही है। लेकिन अगर आप तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, तो ये सभी कॉम्प्लिकेशन बहुत ही जल्दी आती है, क्योंकि तंबाकू भी जो शरीर में खून की नलियां जा रही है उसमें ब्लॉकेज करने की संभावना बढ़ा देता है, उसको लीकेज करने की संभावना बढ़ा देता है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट में रेटिनोपैथी या नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी बोलते हैं, हार्ट अटैक है, लकवा पड़ना है, ये सभी कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस तंबाकू या सिगरेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आप सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो सिगरेट पीने के बाद उसमें से जो निकोटिन खून में जाता है उसकी वजह से आपका शुगर टेम्पररी बढ़ भी सकता है। तो सिगरेट और तंबाकू का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो उसको तुरंत ही आप बंद करिए। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सिगरेट मैंने 2 बार छोड़ा था या तंबाकू मैंने 3 बार छोड़ा था। मैंने पहले जब सिगरेट बंद किया था तो 2 महीने तक सिगरेट नहीं पिया था। मैं हर श्रावण महीने में ये सभी व्यसन मेरे छोड़ देता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर से जब चालू कर लेते हैं वहाँ पर ही हमारी गलती हो जाती है। तो एक बार सिगरेट छोड़ा है तो उसको फिर ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना है, एक बार तंबाकू छोड़ा है तो उसको ज़िंदगी भर के लिए छोड़ना है। वो सोचकर, वो समझकर ही हमें उसको छोड़ना है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि मैंने सिगरेट छोड़ने की बहुत कोशिश किया लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या तो तंबाकू छोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो ये क्यों होता है? अगर आप लंबे समय से तंबाकू या सिगरेट का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से बॉडी को उसकी आदत पड़ चुकी है। तो अगर आपने तुरंत छोड़ा तो शायद आपको सिर दर्द हो सकता है, गैस जैसा बन सकता है, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या तो बेचैनी होती है, रात को नींद नहीं आती है। ये सभी तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन ये सभी तकलीफों की दवाई तंबाकू या सिगरेट को फिर से शुरू करना नहीं है। आपके फैमिली डॉक्टर के पास आप जा सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि मुझे तंबाकू छोड़ने की वजह से या सिगरेट छोड़ने की वजह से गैस बन रहा है, या तो पेट साफ नहीं हो रहा है तो उसकी दवाई ले सकते हैं, सिर दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई आप ले सकते हैं। लेकिन फिर से ये व्यसन में ना घुसे, वही हमारे लिए अच्छा है। और ये भी 10, 15, 20 दिन ही होने वाला है। उसके बाद बॉडी धीरे धीरे उसकी आदत छोड़ देगा और फिर आप एक नॉर्मल ज़िंदगी वापस जी पाएंगे। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि मैं धीरे धीरे करके तंबाकू छोड़ दूंगा, धीरे धीरे करके सिगरेट छोड़ दूंगा। मेरे इतने सालों का अनुभव ये बोलता है कि धीरे धीरे करके छोड़ने वाले जो भी बात करते हैं वो तंबाकू या सिगरेट कभी नहीं छोड़ पाते। जिन्होंने भी दिमाग से नक्की किया है कि मुझे सिगरेट छोड़ना ही है, मुझे तंबाकू छोड़ना ही है, और एक ही दिन में छोड़ देते हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल होते हैं इसको बंद करने में। लेकिन धीरे धीरे छोड़ने में काफ़ी ज़्यादा समय भी लग जाता है और काफ़ी लोग ये छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि तब तक उनका मोटिवेशन भी कम हो गया होता है उसको छोड़ने का। तो ये हो गया तंबाकू और सिगरेट के बारे में। उसके अलावा अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। तो दारू पीना भी शरीर के लिए नुकसानकारक है। दारू से रिलेटेड काफ़ी सारी मान्यताएं हैं, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं दारू तो शरीर के लिए अच्छा होता है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में ये कैसे नुकसान करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ज़्यादातर लोग अल्कोहल का सेवन रात को करते हैं, रात को डिनर के टाइम पे, या तो डिनर लेने के बाद, रात के खाने के बाद के टाइम में दारू पीने बैठते हैं। तो या तो आप एक लिमिट में ही ले रहे हैं, या तो काफ़ी बार अनलिमिटेड भी हो जाता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट में हमने देखा है कि दारू पीने के तुरंत बाद, शुरुआत के 2-3 घंटे के समय में शुगर का लेवल आपका बढ़ सकता है, और उसके थोड़े समय बाद, जैसे 4 से 6 घंटे बाद, मिडनाइट का टाइम है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, 12 से 3 बजे के बीच में सुबह में,
आपका शुगर कम भी हो सकता है। और अगर वो टाइम पे आपने क्या खाना खाया था, खाना अच्छे से खाया था कि नहीं खाया था, साथ में दारू कितनी मात्रा में लिया है, उसके हिसाब से काफ़ी सारे पेशेंट मिड नाइट में सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उनका शुगर बहुत ही लो हो चुका होता है और उनको फिर वहाँ से हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। साथ में यहाँ पर एक और चीज़ भी जानकारी ज़रूरी है कि डायबिटीज़ अकेला रोग नहीं रहता, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इसमें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, ये सभी चीज़ें आती हैं। अगर आपके लीवर में चर्बी जमा हो चुकी है, फैटी लीवर है, तो वो भविष्य में उसमें से सिरोसिस भी हो सकता है, या तो नैश बोलते हैं, नैश की बीमारी हो सकती है, और उसमें से आगे जाकर लीवर का कैंसर भी हो सकता है। और हम सबको पता है कि दारू पीना लीवर के लिए नुकसानकारक है, तो ये भी एक कंडीशन है जहाँ पर हमें दारू को छोड़ देना चाहिए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप तंबाकू का या तो सिगरेट का या तो दारू का सेवन कर रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द बंद कीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए तो नुकसानकारक है ही है, लेकिन हमारे समाज के लिए भी नुकसानकारक है। इसकी वजह से काफ़ी सारे घर में झगड़े होते हैं, काफ़ी सारे हस्बैंड वाइफ के या तो बाप बेटे के झगड़े होते हैं, जिसमें से फिर घर पूरा टूट जाता है और इसका फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। तो अगर इसका सेवन करें तो उसको बंद करिए। अगर आपके दोस्त हैं या तो आपके फैमिली में किसी को, आपके समाज में किसी को इसका व्यसन है, ये वीडियो को आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो उनको या तो उनके फैमिली में किसी को भी ये व्यसन है तो वो भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो सकते हैं कि उनको भी ये व्यसन बंद करना चाहिए। नमस्कार।